सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएड एमपीएड गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि हरिद्वार में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी जो है इस साल से सीयूईटी में जो इसने हिस्सा लिया है। तो मैं बताना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों को, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीपीएड एमपीएड चलती है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कोर्स कराए जाते हैं और इस यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम जो खिलाड़ी, जो हम बात करें जो हिल स्टेशन वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा कि इसका जो पेपर पैटर्न है या पहले तर्ज पे होता था, इससे पहले की हम बात करें 2 साल पीछे जाएं, 1 साल पीछे जाएं, क्या उस तरीके से जो पेपर होता था उस पैटर्न पे ही होगा या फिर सीयूईटी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है उसी पैटर्न पर होगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है इस साल से सीयूईटी में जो है पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि मैंने यूजी की वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ी जो है एक क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कि सर जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें हम ऑल यूनिवर्सिटी कर दें। नहीं, आपको ऑल नहीं करना है। मैं जल्दी ही आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सीक्वेंस में भरनी है। ऑल कर देंगे उसमें जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तो बीपीएड एमपीएड चलती नहीं है, तो ऑल से कोई मतलब नहीं है। आपको गिनी चुनी 8 से 9 यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट करनी है जिनमें बीपीएड एमपीएड कोर्स चलते हैं। जल्दी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे मोस्टली सबके बारे में आपको बता रहा हूँ वन वन करके, तो आप समझ सकते हैं कि ये फिजिकल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जो है इन्फॉर्म दे रहे हैं सर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ पेपर कोड के बारे में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का, तो सीयूटी का जो है वही है COQP11। और प्रोग्राम बात करें, इसमें जो है बीपीएस कोर्स भी चलता है। जिन खिलाड़ियों ने 12th पास कर ली है वो बीपीएस कोर्स करना चाहते हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट बची हुई है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन भी चलता है, योग साइंस भी चलता है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब बीपीएड प्रोग्राम की हम बात करें पेपर पैटर्न पर, तो मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 100 मतलब जनरल मतलब उसमें जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगी, हिंदी इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे पूरे। हम हिंदी की बात करें तो आपको समास, संधि, आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी में जो आते हैं वो आपको पढ़ने होंगे अच्छी तरीके से। अब उसके बाद है जनरल नॉलेज में, तो आपको पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक। और बेसिक हम बात करें कंप्यूटर पढ़ना होगा आपको अच्छी तरीके से। कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। पिछले एग्जाम की मैं बात करूँ 12 क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर से 12। तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन की कीमत जो है 4 नंबर है, 4 मार्क्स का है। तो सभी खिलाड़ी जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर फोकस करें। कंप्यूटर ईजी होता है क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट से तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें अगर आपको नंबर को जो है इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। तो लॉजिकल एंड रीजनिंग की मैं बात करूं जो हमारा 4th पॉइंट है, तो आपको डायरेक्शन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिलेंगे। मैथमेटिक्स में जो है आपका अलजेब्रा की हम बात करें, नंबर सिस्टम की हम बात करें, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, लॉस एंड प्रॉफिट, CI, SI, डायरेक्शन, ये आपको पढ़ना होगा इस मैथमेटिक्स के अंदर। तो पेपर इस बार भी जो तगड़ा होने वाला है। जो खिलाड़ी इस पेपर को हल्के में ले रहे हैं, मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आप सोच लो कि एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप एक भर्ती का एक एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अब ऐसे नहीं रहे कि जो हम पहले नॉर्मल तैयारी करते थे निकाल देते। तो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है हमारी, वो हरिद्वार के अंदर है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत ही शांति है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जितने भी खिलाड़ी मेरे हिल स्टेशन पर रहने वाले हैं या उनको बाहर जाना है अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़कर, या वो अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे कि हम बात करें यूपी से वो उत्तराखंड जाना चाहते हैं, तो मैं उन सभी खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा कि जो है इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं बात करूँ तो सारी जो एलिजिबिलिटी होती है सारी यूनिवर्सिटियों की वो मोस्टली एक ही होती है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास कोई वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप बीपीएड एमपीएड करना चाहते हैं। तो मास्टर्स के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही जो बीपीएड में जो है अपना एडमिशन लेकर आ रहे हैं, वो बीपीएड उन्होंने कंप्लीट कर रखी है। तो कहीं ना कहीं मास्टर्स के लिए हमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपके पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मेडल वाला है तो आप लगा दें, उसका एडवांटेज मिलता है। आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो उसका एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास मेडल है। अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, आपके पास स्टेट है, पार्टिसिपेट वाले हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप लगा दो जिससे उन टीचर्स को, यूनिवर्सिटी को ये लगे कि हमारा जो खिलाड़ी जो आ रहा है ये स्पोर्ट पर्सन है, इसकी जो आइडियोलॉजी है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं खेल खेलता है। तो स्पोर्ट्स की पहचान ये की जाती है कि ये अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो स्पोर्ट पर्सन है। अगर स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्पोर्ट पर्सन है या खिलाड़ी है? नहीं पहचान सकते ना। तो ये स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, मंडल का हो, जोनल का हो
या नेशनल, सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया, इंटरनेशनल, कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, तब जाके आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अदरवाइज जब प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म आएगा तो वहाँ पर फॉर्म पे फिलअप करवाएंगे तो आपको जो फेल कर देंगे, बाहर कर देंगे। जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके कुछ दिन बाद प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा, तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एक चीज़ पर आप फोकस करें, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप कॉल करते हैं तो अच्छा ही लगता है, मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आप जो है इसमें चीज़ों को नोट करें, समझें, बार बार पे ऐसे क्वेश्चनों को ना करें। नेक्स्ट मैं बात करूँ मास्टर्स के लिए। मास्टर्स का क्या है, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मास्टर भी चलता है। देखो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं इस यूनिवर्सिटी की तारीफ करना चाहूँगा। देखो इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स के सारे कोर्स चलते हैं। मैं बात करूँ बीपीएस चलता है, मैं बात करूँ बीएससी फिजिकल एजुकेशन, ये भी चलता है, मैं बात करूँ योगिक साइंस ये भी चलता है, मैं बात करूँ बीपीएड ये भी चलता है, मैं बात करूँ एमपीएड ये भी चलता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है और स्पोर्ट्स के इतने सारे कोर्सों को जो है कंडक्ट करा रही है, चला रही है। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटियों में हम जाएँ तो सिर्फ बीपीएड चलती है या एमपीएड चलती है। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप जो है इस यूनिवर्सिटी को जो है लाइक करें, प्रेफरेंस एंट्री में अपना फॉर्म फिलअप करें। और जितने भी मेरे खिलाड़ी जिन्होंने 12th पास आउट हो गए हैं, वो सब खिलाड़ी जो है बीपीएस का फॉर्म फिलअप कर दें, बीएससी फिजिकल एजुकेशन फॉर्म फिलअप कर दें डीयू के लिए। और हम बात करें गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। मास्टर्स की मैंने आपको बताया, डोमेन सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट पेपर के। और डोमेन सब्जेक्ट में 75 जो क्वेश्चन है डोमेन, भाई ये फिजिकल एजुकेशन के, तो आपको पढ़ने होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं आपसे चैलेंज करके बोल रहा हूँ। पहले क्या होता था, हम प्रीवियस ईयर के पेपर को रट लेते थे और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता था। अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा, उस प्रीवियस ईयर में से भी क्वेश्चन आएंगे तो घुमा के आएंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि आप अच्छी तरीके से मास्टर्स की प्रिपरेशन करें, एक एक क्वेश्चन को समझें, चाहे वो किन्सियोलॉजी हो, बायोमैकेनिक्स हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, तब जाके आप एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं अदरवाइज आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिलेगी यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि गिने चुने लोग पहुँचते हैं, मतलब तो आप समझ सकते हैं, मतलब मलाई जो है हमारी वो अच्छी यूनिवर्सिटी में चली जाएगी। और जो बेकार जो चीज़ है, वो जो बच्ची कुछ यूनिवर्सिटी है जिनमें कोई पढ़ने को जाता ही नहीं है, उनको कोई लायक ही नहीं करता है, फिर आपको ऐसी यूनिवर्सिटियों में डाल दिया जाएगा। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अच्छी यूनिवर्सिटी को जो जाएँ, लाइक करें, जिनमें अच्छे कोर्स चल रहे हैं। हम बात करें जिनमें अच्छी सुविधा है, फैसिलिटीज़ है अच्छी, और पैसा भी बहुत कम है। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट कब है। सेम सीयूटी की जो लास्ट डेट है वो ही लास्ट डेट है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की। 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 19 अप्रैल को लास्ट डेट हो जाएगी। और लास्ट डेट पेमेंट की बात करें तो वो 19 को है। और करेक्शन डेट पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। 20 से 23 में विंडो ओपन होगी, जिसका भी कोई भी गलत हो जाता है, नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी गलत हो जाता है, एड्रेस, तो आप भर देंगे। एग्जाम डेट की बात करूँ, अभी कोई नहीं है। आप आज से जो है मानो 2.5 से 3 महीने आपके एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले जारी करता है। रिजल्ट पहले आप एग्जाम दें, रिजल्ट तो आता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो हमारे बैच चलते हैं, सुबह शाम, दोपहर में भी चलता है, शाम को भी चलता है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।